हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसी ही कहानी सुनना पसंद है तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें। तो हेडफोन लगा लीजिए और बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम प्रकाश है। मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर गांव में अपनी माँ और पिताजी के साथ रहता हूँ। मैं अपने माँ बाप का एक लौता बेटा हूँ। हमारे पास गांव में एक घर और 1 बीघे का खेत है, जिसमें पहले मेरे दादाजी खेती किया करते थे, फिर मेरे पिताजी, और अब मेरा नंबर है खेती करने का। आखिर मैं किसान का बेटा हूँ, खेती करना तो मेरे खून में है। और फिर मैंने पढ़ाई भी कृषि विज्ञान से की है, जिसमें विज्ञान के साथ अच्छे से खेती करना सिखाया जाता है। फिर मैंने अपनी सूझबूझ से एक ट्यूबवेल भी लगवाया था अपने खेत में, जिसका फायदा हमें अपने खेतों में पानी पहुंचाने के साथ साथ और दूसरे खेतों में पानी देने का भी था, जिसके हमें ठीक ठाक पैसे भी मिल जाया करते थे। बस मुझे रात को थोड़ी ड्यूटी देनी पड़ती थी रोजाना, और मैं अपना खाना भी खेत में ही ले जाकर खाया करता था। मेरी आदत थी मैं खाने के बाद दूध पिया करता था। एक आदत और भी थी, दारू की, जो कि मैं रास्ते से ही एक पौवा खरीद कर जेब में रख लेता था। घर पर ना पता चल जाए इसलिए खेत में जाकर एक पेग लगाकर काम किया करता था। रात में डर तो नहीं लगता, मगर मैं ऐसे ही थोड़ी पी लिया करता था। अब मैं खाने का थैला और दूध का डब्बा एक हाथ में पकड़कर और कांधे पर फावड़ा रखकर चल पड़ा अपने खेत की तरफ। जैसे ही मैं ट्यूबवेल के करीब पहुंचा, एक कुत्ता तेजी से भागते हुए पूंछ हिलाते हुए मुझसे लिपटने लगा। जी हाँ, ये मेरा पालतू कुत्ता है। ये मेरा रात का साथी है, मेरा दोस्त बिल्लू। मैं इसके लिए रोजाना खाना लाता हूँ। मैंने फावड़ा नीचे रखकर ट्यूबवेल के कमरे का दरवाजा खोलकर बिल्लू के खाने का कटोरा निकाला, उसमें थोड़ा दूध और 2 पराठों के टुकड़े करके सामने लगे जामुन के पेड़ के नीचे रख दिया। फिर मैंने बिल्लू को पुकारते हुए बोला, ले बिल्लू, खा ले, फिर काम पर लगते हैं। बिल्लू वैसे तो करता तो कुछ नहीं है, पर मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, तो मुझे रात में अकेलापन नहीं लगता। और उसे मैंने खाना देकर ट्यूबवेल चालू कर दी। फावड़ा उठाकर मैं पानी काटने के लिए चला गया। एक खेत से दूसरे खेत में पानी पहुंचाने के लिए रास्ता बनाना पड़ता है, फावड़े की मदद से नाली काटकर। मैं नाली काट ही रहा था कि तभी बहुत जोर से आवाज आई, जैसे कोई पेड़ टूट गया हो। आवाज ट्यूबवेल के पास से ही आई थी, जहां बिल्लू खाना खा रहा था। मैं अपनी टॉर्च के सहारे से वहां जाते जाते सोच ही रहा था कि यहाँ आसपास एक जामुन के पेड़ के अलावा और कोई पेड़ नहीं है जो ट्यूबवेल के पास लगा है। जाकर देखता हूँ कहीं बिल्लू के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। इतना सोचा ही था कि बिल्लू तेजी से भागते हुए आकर मुझसे टकराया और मैं पानी में जा गिरा और मैं पूरा भीग गया। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और बिल्लू को एक जोर से लात मारी और बोला, साले तूने ऐसा क्या भूत देख लिया जो इतनी तेजी में भागा चला आ रहा है। मगर उस पर तो जैसे मेरी मार का कोई असर ही ना हुआ हो। मैंने जोर से लात मारी थी उसे, लेकिन वो जहां से भाग कर आया था उसी तरफ जोर जोर से होके जा रहा था। अब घबरा तो मैं भी गया था, मगर मुझे लगा जाकर देखना चाहिए। शायद वो जामुन का पेड़ टूट गया होगा, क्योंकि बहुत पुराना जो था। वहां पहुंचा तो मैं हैरान रह गया। वहां पर पेड़ टूटने जैसा तो कुछ भी नहीं था। उस पेड़ की तो एक टहनी भी नहीं टूटी थी, और बिल्लू उस पेड़ की तरफ ही देख देख कर भौंके ही जा रहा था। मैंने कभी बिल्लू को
इस तरह करते नहीं देखा। अब मैं घबरा गया था। एक तो मेरे कपड़े गीले, कुछ मैं भी डरने लगा था, जिस वजह से मेरी कपकपी छूटने लगी थी। फिर मैं जल्दी से 12 वाले कमरे से कुछ सूखी लकड़ी और कुछ गत्ते लेकर आया। आग जला ली। पूरी तरह से लकड़ी के कोयले होने तक मैं वहीं बैठा रहा। कोयले बनने के बाद मैंने वो अंगारे फावड़े की मदद से कमरे के अंदर खींच लिए। फिर दरवाज़ा बंद कर वहाँ पड़ी खाट पर लेट गया। बिल्लू भी अंदर पड़े भुस पर जाकर लेट गया। लेटा लेटा मैं सोच रहा था कि कैसे मैंने गुस्से में आकर अपने दोस्त बिल्लू को लात मारी थी, जिसका मुझे बेहद अफसोस था। हम इंसान होकर इतनी बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं कि हम खुद जानवर बन जाते हैं। मैंने प्यार से बिल्लू के सर पर हाथ फेरते हुए उससे मन ही मन माफ़ी मांगी। फिर मैंने पौवे की बोतल निकालकर 2-3 घूंट शराब की मारी और सो गया। उसके थोड़ी देर बाद कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा हो। पानी की आवाज़ के साथ साथ वो कुल्हाड़ी की आवाज़ मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर मैंने ध्यान से सुना तो साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी, पेड़ काटने की। मैं डर गया और मैं भगवान को याद करने लगा। अब आवाज़ बंद हो गई थी। सिर्फ ट्यूबवेल के पाइप से पानी की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद फिर से वही ठक ठक की आवाज़ दिमाग में जैसे दर्द पैदा कर रही थी। कुछ पल बाद वो आवाज़ बंद हो गई। जो बला थी वो शायद अब टल गई है। अगले 10 मिनट तक सिर्फ पाइप से पानी गिरने की आवाज़ के अलावा वहाँ और कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने भगवान का धन्यवाद कर अपने मुंह पर चादर ओढ़कर लेट गया। शायद अब सो जाना चाहिए, इतना सोचा ही था कि तभी जोर जोर से कोई दरवाज़ा पीटने लगा। मैंने कपकपे स्वर में बोला, कौन है? मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं इतना घबराया हुआ था और दरवाज़ा खूब जोर जोर से पीटने की आवाज़ मेरे कानों में चीज़ की तरह चुभ रही थी। मैं कब से बोले जा रहा था, कौन है, कौन है, मगर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही। दरवाज़ा लगातार पीटे ही जा रहा था। अब मैं भगवान से प्रार्थना करने लग गया था, हे भगवान, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो ये किस पापों की सज़ा मिल रही है मुझे आज? लगता है मेरी मौत पक्की है। और धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने मेरे सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार सबके चेहरे सामने आने लगे। पिताजी, माँ। जैसे ही माँ का चेहरा सामने आया तो मुझे अचानक उनकी एक बात याद आ गई। मुझे याद है उन्होंने बताया था, जब कभी तुम्हारा किसी आत्मा या चुड़ैल से सामना हो, तुम कोई लोहे की चीज़ को हाथ में पकड़ लेना, घबराना मत, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। और ये बात सुनकर मैं बहुत ठहाके मारकर हंसा था और मैंने कहा था, माँ, तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो? ये 21वीं सदी है, आत्मा चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। मगर अब मुझे समझ में आ गया, शायद मैं गलत था। अब माँ की बातें याद करके इतनी तो मुझ में हिम्मत आ गई थी कि अगर मरना ही है तो सामना करके ही मरूंगा, डर डर के नहीं मरने वाला मैं। फिर क्या था, मैंने मिट्टी खोदने वाला लोहे का कुड़ाल उठा लिया और
दरवाजे की तरफ आवाज लगाई, जो भी है हट जा वरना मार दूंगा, पीछे हट जा। फिर अचानक सारी आवाजें बंद हो गई, दरवाजा पीटना बंद हो गया था। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और एक छोटे से छेद से झांक कर देखा कि सामने कोई हो तो देखूं, मगर वहां कोई नहीं दिखा। मैंने एकदम से एक ही झटके से दरवाजा खोल दिया और बोला, कौन है यहाँ, कौन है? इतनी देर से परेशान कर कर रखा है, आखिर सामने क्यों नहीं आता? मैं टॉर्च की मदद से इधर उधर देख रहा था, मगर वहां मुझे कोई नहीं दिखा। रात का सन्नाटा इतना था कि अगर ट्यूबवेल की आवाज़ हटा दी जाए तो वो अंधेरा मानो जैसे मुझे निगल ही जाएगा। मैंने टॉर्च को जामुन के पेड़ के पास किया और देखने लगा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। वहाँ सिर्फ बिल्लू का खाने का बर्तन था, जिसमें आधा खाना अभी भी बचा हुआ था। शायद बिल्लू ने उस वक्त डर की वजह से पूरा खाना खाया ही नहीं था। तभी बिल्लू अचानक उस पेड़ के ऊपर देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। मैं थोड़ा घबराया। मैंने जल्दी से पेड़ के ऊपर टॉर्च मारी। मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन मैं पूरी तरह से घबरा चुका था, क्योंकि मैंने सुना था कुत्तों को प्रेत आत्माएं दिखाई देती हैं। मैंने टॉर्च की लाइट एक बार और पेड़ के ऊपर करी और ये देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वहां पे थर थर कांपने लगा। मैंने देखा उस पेड़ के ऊपर कोई पैर लटका कर बैठा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं।